श्री गरुड़ स्तंभ। सेवा व्रतधारियों के लिए आदर्श की मूर्ति श्री गरुड़ देव जी को स्वर्ण मंडित स्तंभ पर प्रतिष्ठित किया गया है। श्री वैष्णव परंपरा में इनके ही सम्मुख साष्टांग अथवा दंडवत कर मंदिर में प्रवेश करने की परंपरा है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के वाहन श्री गरुड़ देव अपने आराध्य की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। गरुड़ स्तंभ परम धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को यह लोक और परलोक का अंतर समझाता है। श्री यज्ञशाला। श्री वैष्णव धर्म में यज्ञ का विशेष महत्व है। आश्रम में श्री गुरु महाराज द्वारा एक विशाल यज्ञशाला की स्थापना की गई। ये यज्ञशाला वर्ष भर चलने वाले अनेकों कार्यक्रमों में प्रमुख निमित्त बनती है। यहाँ प्रेत बाधा आदि से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाई जाती है। ये प्रक्रिया स्वतः चालित होने से किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर है। यहाँ पर जो भी होता है वो परमात्मा की कृपा से होता है। दिव्य धाम में श्री विग्रह। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नृसिंह, श्री राम दरबार, मां दुर्गा, श्री हनुमान जी, श्री गौरी शंकर, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी सहित श्री गुरु महाराज के नयनाभिराम विग्रह भक्तों के चित्त को मोह लेते हैं। ये साक्षात देव दर्शन वैकुंठ धाम में होने वाली देव सभा का स्मरण करवाते हुए भक्तों को आत्मिक आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हुई, गुरुजी ने कहा कि यह स्थान इंसान शरीर है, यह आना जाना है, पर यह स्थान हजारों वर्ष तक रहेगा और इस स्थान में मेरी तप भक्ति शक्ति मैं इतनी कर दूंगा कि जो भी यहाँ मनुष्य आएगा और जो भाव से मांगेगा उसे प्राप्त होगा। तो पूरे विधि विधान से 5 दिन तक लगातार इसका मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ। देश विदेश से साधु संत महापुरुष पधारे, उनके हाथों से, गुरु महाराज के उनके हाथों से प्राण प्रतिष्ठा की गई। उन्होंने अपनी अंदर जो शक्ति थी वो भी उन्हीं में प्रवेश की मूर्तियों में। तो आज भी मूर्तियों में लगता है कि साक्षात भगवान विराजमान है। जनहित डिस्पेंसरी। सभी जन स्वस्थ और सुखी हों, ऐसा मानने वाले श्री गुरु महाराज जी ने आश्रम प्रांगण में एक डिस्पेंसरी स्थापित की। यहां सैकड़ों रोगी प्रतिदिन अपने रोगों से मुक्ति पा रहे हैं। आसपास के गांवों में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये औषधि केंद्र बहुउपयोगी है। यहां माह के दूसरे रविवार को एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। यहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसको ध्यान में रखते हुए कि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे आश्रम में श्री गुरु महाराज ने ये संकल्प लिया कि यहाँ पर कुछ जन सुविधाएं, जन सेवा के लिए कार्य किए जाएं। उसमें हमने यहाँ डिस्पेंसरी स्थापित की, जहाँ पे लोगों का जांच होती है, उनको निःशुल्क दवाई दी जाती है और महीने के द्वितीय रविवार को बड़ा कैंप लगता है। इसमें हज़ारों लोग आते हैं, उनको उनकी जांच की जाती है, उनको दवाई फ्री दी जाती है और आँखों के ऑपरेशन करवाए जाते हैं।
सभी कार्य किए जाते हैं जो है डिस्पेंसरी के लिए। अभी योजना आगे, अभी डिस्पेंसरी छोटी है पर उसको आगे हम चाहते हैं कि अस्पताल बनाएं, हॉस्पिटल बड़ा बनाएं, जिससे समाज की जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा हो सके। प्राचीन धूना, इसकी खोज श्री गुरु महाराज जी द्वारा की गई थी। आश्रम निर्माण के दौरान ये धूना धरती के नीचे प्राकृतिक रूप से मिला था। स्वाहा 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 ओम सर्वे स्वाहा। ये स्थान प्राचीन और ऐतिहासिक काल से ही संतों और ऋषियों की तपोभूमि रही है। ये जगह महर्षि पाराशर से जुड़ी है। गुरु महाराज कहा करते थे कि इस स्थान का नाम मैंने सिद्धदाता आश्रम रखा है। सिद्धदाता का मतलब है सिद्धों को भी देने वाला। वो महान शक्ति जो सिद्धों को भी देती है, ये उसका स्थान है। गुरुजी महाराज ये भी कहते थे कि ये स्थान कोई मैं नया नहीं बना रहा हूँ, ये पहले से बना हुआ है, इसका जीर्णोद्धार कर रहा हूँ। क्योंकि ये स्थान की पांडवकालीन यहाँ पर परशुराम, पाराशर, कुंती इन्होंने तपस्या की हुई है इस स्थान पर। और खुदाई में यहाँ पर एक प्राचीन धूना निकला जिसके अवशेष अभी भी हमारे पास हैं। कुछ भस्मी निकली, कुछ सिक्के निकले, दीपक निकला। उसी स्थान पर वो धूने की स्थापना की गई, जिससे कि यहाँ पर लोगों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती रहे, लोगों को कल्याण हो, लोगों को सुकून मिले, उनको शांति मिले, उनका मार्ग प्रशस्त हो। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने इस दिव्य स्थान का निर्माण किया। अन्नपूर्णा का घर। आश्रम परिसर में मां अन्नपूर्णा की कृपा से सदैव अन्न क्षेत्र चलता रहता है, जहां आश्रम में आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु बिना किसी ऊंच नीच और भेदभाव के समान रूप से पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ पे अन्न क्षेत्र है, भोजनालय जो सभी के लिए है। 2 समय का भोजन सभी प्राणियों के लिए, जो भी आश्रम में आता है उस समय भोजन के समय पे सबको मिलता है। हजारों लोग आते हैं, भोजन करते हैं। सत्संग भवन। इस सत्संग भवन में बैठकर वैकुंठवासी श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज, स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने हजारों भक्तों को सद्मार्ग और नीति की शिक्षा दी। आज ये कार्य श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी, स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। यहाँ बैठकर भगवत भक्तों को गुरु महाराज की आध्यात्मिक वाणी की अनुभूति होती है। भगवान कृष्ण ने उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अर्जुन को ये उपदेश दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि तू सभी धर्मों का, सभी उपायों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा। कौन से उपाय? क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इनका विचार नहीं कर, तू मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके अभय प्रदान करूँगा।